लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि एक जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो फिनोमिना है, दिस हैज बीन प्रिवेलिंग ओवर लार्ज स्केल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो uh, काम कर रही है। तो व्हाट व्हाई वी आर स्टडिंग द इंटीग्रेशन एवरी टाइम, ठीक है। जब हम जो है वो फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था IPNM, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर जब हम जो है वो एग्रोनॉमी में थे तो वहां पर हमने इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट पढ़ा था। एंड देन वी आर हियर के भाई पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है वो आपको इंटीग्रेशन जो है वो करनी चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। देखें, फर्टिलाइजेशन है, वीड कंट्रोल है, या पेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट भी जो है वो आजकल आते आई है, जो कि आपकी जो है वो एरीगेशन प्रैक्टिसेस को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। तो देखें, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजर इनपुट्स हैं वो आपकी यही है, ठीक है। आपको पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसको हम इन कंट्रोल ये कहते हैं कि भाई जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन है, ठीक है। देन यू हैव टू मेंटेन द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी जो है वो वहां पर देखी जाती है। देन यू हैव टू चेक द वीड्स अंडर देयर ओन जो है वो प्लेस। तो वहां पर भी जो है वो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट करना, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेस को आपस में जोड़ना। सो पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी अगर हम बात करें तो भाई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल बेस्ड जो है वो स्ट्रेटजी है, जो कि फोकस करती है पेस्ट मैनेजमेंट को ऑन टू द लॉन्ग टर्म गोल्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। इसकी अगर हम सिंपली अगर हम अपने लफ्जों में बात करें कि भाई ये एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट ऑप्शंस को इकट्ठा करते हैं और इसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए। और इसको इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप पेस्ट को तो कंट्रोल करें, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहे। दूसरी बात ये है कि उसके लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपको जो है वो बेनिफिट्स जो है वो देखते हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो ये बराबर में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, देखें, ये जो है वो है कि भाई एक्शन, पहले तो हमें जो है वो एक्शन थ्रेशोल्ड्स जो है वो बनाने पड़ते हैं कि भाई हमने करना क्या है, ठीक है। किस स्टेज पे किस तरीके से कंट्रोल करना है, कितने इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अगर हमारे जो है वो क्रॉप के अंदर होगी तो हम क्या करेंगे, अगर इससे ज्यादा हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा, इससे कम हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है आपकी पेस्ट प्रिवेंशन। पहले तो आप प्रिवेंशन के ऊपर बहुत जो है वो जो है ना वो काम करें, कोशिश करें कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि कम से कम जो है वो पेस्ट पॉपुलेशन या पेस्ट प्रेशर जो है वो आपकी जो है ना वो फील्ड के अंदर जो है वो रहे। देन यू हैव अ पेस्ट आइडेंटिफिकेशन। हर इंसेक्ट जो है वो चलता फिरता जो है वो अगर आपको फील्ड में नजर आता है तो वो पेस्ट नहीं कहलाएगा। याद रखें, वी कॉल पेस्ट तो दोज इंसेक्ट्स व्हिच आर हार्मफुल टू अवर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ठीक है। वो फील्ड लेवल पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, स्टोरेज ग्रेन भी पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ उन इंसेक्ट्स को जो है वो पेस्ट कहा जाता है जो कि हमारी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक दफा जब आपको जो है वो पेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो जाएगी, तब जाके आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई आपने जो है वो पेस्ट कंट्रोल जो है वो कौन सा कैसे जो है वो यूज करना है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ये पांच जो है वो इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। आपको हर स्टेप को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जो है ना वो अंडरटेक करना पड़ता है, बेहतर तरीके से जो है वो आपने जो है वो उनको यूज करना पड़ता है। देन जाके जो है वो आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो ऑब्टेन भी कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अचीव भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। एक चीज जो यहाँ पर जो अंडर कंसीडरेशन होती है वो होती है एनवायरनमेंट, ठीक है, कि भाई आपके एनवायरनमेंट में कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचे, उसकी क्वालिटी कम से कम डिटोरिएट हो। देन यू हैव
बायोडायवर्सिटी, कि हम ऐसा ना काम कर लें कि जिनको मारना था उनको तो मार दिया, लेकिन उनके साथ जो फायदेमंद चीजें थी उनको भी हमने खत्म कर दिया, ऐसा भी काम नहीं करना। और लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि आप जो मेथोडोलॉजी बना रहे हैं उससे हर साल आपको वही काम करना पड़े। तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो फोकस रहता है। जनरली इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पेस्ट को कंट्रोल करना है थ्रू दोज मीन्स विच आर इको फ्रेंडली। कोशिश ये करनी है कि एनवायरनमेंट के अंदर उन चीजों की जो है वो कम से कम जो है वो हम जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाएं उन चीजों का जो कि नुकसानकार हो आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए। अब इसके अंदर जो मटेरियल्स जो हैं वो जो सिलेक्ट किए जाते हैं या जिनको अडॉप्ट किया जाता है, वो इस तरीके से जो है वो अप्लाई किए जाते हैं जिससे आपकी जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी जो है वो इम्पेक्ट ना हो। क्योंकि आप देखें, ह्यूमन हेल्थ तो इम्पेक्ट होती है दोनों तरीकों से होती है। जो फील्ड के अंदर काम करते हैं लोग वो भी रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनको हैवी अमाउंट में पेस्टिसाइड्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं, और उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह भी जो है वो नहीं होते रिलेटिवली। तो पहली बात तो ये है कि ह्यूमन हेल्थ को भी फोकस रखा जाता है। देन आपके जो बेनिफिशियल एंड नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी जो है वो सेफ रहें। और लास्ट में जो है वो हमारा एनवायरनमेंट आता है कि जिसको जो है वो हम डिटोरिएट नहीं करना चाहते। सो अगर हम स्टेप वाइज मैं जो है वो इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है आइडेंटिफाई द पेस्ट। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो सिनेरियो है जिसको आमतौर पर जो है वो हम निग्लेक्ट करते हैं। हम भी अगर फील्ड वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो इसको ऑफन ओवरलुक का किया जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा इंसेक्ट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी क्या जो है वो डायग्नोसिस है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बस हम ये समझते हैं कि भाई पेस्ट आ गया, कीड़ा लग गया हमारी फसल को, अब जो है ना बस दवाइयाँ अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पहली बात कही है कि भाई हमारे खेतों के अंदर या हमारी फील्ड्स के अंदर हर मिलने वाली जो स्पीशी है इंसेक्ट की वो पेस्ट नहीं होती। ठीक है, बल्कि वो एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। वी हैव द बायोडाइवर्सिटी ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर सिर्फ आपके फायदे वाले या आपको नुकसान पहुंचाने वाले जो है वो मखलूक अल्लाह ताला ने नहीं जो है वो क्रिएट की। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम आफिन जो है वो ये समझ लेते हैं कि भाई ये पेस्ट है, लेकिन वो आमतौर पर पेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला जो की जो है वो कंपोनेंट है आपकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, वो होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट। यू मस्ट आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। कभी भी आपको कोई भी नई स्पीशी मिले, पहले आप उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको देखें, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ें, समझें उसको। ये नहीं है कि आपको कोई कीड़ा नजर आ गया और आपने देना वो पूरे घर को सर पे उठा लिया कि बाप अब बाबा मेरा फसल गया। दिस इज नॉट द वे। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज अ की। बाज औकात क्या हो जाता है कि मैं मानता हूँ कि पेस्ट होते हैं एक जैसे, लेकिन है वो आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद अगर आप इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये वाकई में पेस्ट है, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो आगे जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है या इसका मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये भले रहेगा भी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यू शुड नॉट वरी। तो पेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो की होती है। ठीक है ना, ये इकोसिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स आपको एक जगह पर मिलते हैं। तो ये कह देना कि भाई खेतों में मिलने वाला हर जो इंसेक्ट है या हर कीड़ा पेस्ट है हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ये बात जो है वो गलत हो जाएगी। इसीलिए पेस्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। बीइंग अ फील्ड पीपल, हमें भी जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो रोज पढ़नी पड़ती हैं, देखना पड़ता है आपको।
उसका मोड ऑफ डैमेज देखना पड़ता है, उसकी एक्टिविटी को देखना पड़ता है, उसकी जो है वो हैबिटेट को देखना पड़ता है कि भाई आपको प्लांट के किस हिस्से में मिलता है, ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, नीचे वाले हिस्से में मिलता है, जमीन पे आपको मिला है, भी किसी लीड के ऊपर लगा हुआ मिला है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको पेस्ट आइडेंटिफिकेशन में जो है वो कवर करनी पड़ती है। ठीक है, पहले तो आप पहचान है ना उसको, पहले पहचान ही नहीं है, बस आपने कहा हाँ भाई ठीक है वो काले पड़ गए, ठीक है भाई ये थ्रिप काट है वो, देयर कैन बी समथिंग एल्स। ठीक है, तो पहले तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये अताई जो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं हमारी तरह, वो फिर अक्सर इस बात में जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं दूसरों को कि आप रिकमेंड किसी एक जो है वो पेस्ट की कंट्रोल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बाद में पता चलेगा कि भाई ये वो वाला जो है ना वो पेस्ट तो था ही नहीं। तो पेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज अ की, ये जो है वो एक की कंपोनेंट है पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, जिससे आगे आपको दूसरी चीजें जो है वो करने में बहुत ज्यादा जो है आनी होती है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द मॉनिटर पेस्ट एक्टिविटी। आपने एक पेस्ट, एक इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई दिस इज द पेस्ट नाउ, तो उस वक्त से अब आपने उसके पीछे जो है वो काम करना शुरू कर देना है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आती है मैनेजमेंट में, वो होती है कि भाई पेस्ट की एक्टिविटी को जो है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने एक इंसेक्ट देख लिया कहीं पर और आपने जो है ना वो धमाके से 10 गए मार्केट में भागे, उसको बताया भाई फलां इंसेक्ट मैंने देख लिया है, और आपने बस पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया। पेस्ट की पॉपुलेशन को देखना पड़ता है। बाज औकात कभी कभार ये होता है कि आपकी वेसिनिटी के अंदर जो है वो कोई ऐसी क्रॉप होती है जो अल्टरनेटिव होस्ट का काम करती है किसी भी पेस्ट का। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप वो वहां से शिफ्ट होकर आया हो, ठीक है, या फिर जो है वो एयर की कोई ट्रांसपोर्ट हो गई है, उसकी इतनी पॉपुलेशन आपके डोमेन के अंदर है ही नहीं, चंद जो है वो आपको जो है वो नंबर ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स अगर आपको वहां पर मिलते हैं, तो दिस इज नॉट द जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो पेस्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का मतलब ये है कि आपने पेस्ट की जो है वो ग्रोथ को देखना है कि भाई पेस्ट बढ़ तो नहीं रहा। मैंने उस दिन जो है वो एक प्लांट के ऊपर देखा था, अब दो के ऊपर आ गया है, तीन के ऊपर आ गया है, चार के ऊपर आ गया है, कोई इसके सिम्टम्स तो नहीं है। फील्ड में मॉनिटरिंग बड़ी एक की जो है वो रोल प्ले करती है। मेरे जो है वो बॉस जो है, या मेरे जो है वो आप जो है वो सुपरवाइजर कह दें उनको, वो हमेशा हमें एक बात बताते थे कि भाई इफ यू गो इनटू द फील्ड, जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो प्लांट्स टॉक विथ यू। तो आपका जो प्लांट है वो आपसे बात करता है, ही विल टेल यू के जो है ना वो आपको जो है ना वो मुझे पानी चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, या मेरे अंदर कोई मसला आ गया है, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो वो जबानी तो नहीं बता सकता, लेकिन आप उनके ग्रोथ फीचर्स को देख के, उनके सिम्टम्स को देख के, उनके जो है वो ओवरऑल जो मॉर्फोलॉजी है उसकी, उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, एक आधा जो है वो दाना वहां पर आ गया है, या कुछ भी आ गया है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि पेस्ट की पॉपुलेशन एक फेज के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे शिफ्ट अप। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग इसी वजह से होती है कि मे बी वहां पर एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा कुछ आ गया हो, जैसे हम थ्रिप्स के लिए कहते हैं कॉटन के अंदर कि भाई थ्रिप आपकी लगी हुई है, ठीक है आप इंतजार करें कि बारिश हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो आपकी सारी की सारी जो थ्रिप है वो लीव्स के ऊपर से जो है वो उतर के नीचे गिर जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द यू पीपल जो है वो टारगेट करते हैं। ठीक है, आपने एनवायरनमेंट को देखा हुआ है भाई बारिश आने वाली है या एक दो दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा आने वाला है, तो आपने फिर आगे नहीं सोचना, आपने उसको वहां पर जो है ना वो करना है। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे गेस्ट पेस्ट भी होते हैं जो कि आपकी क्रॉप के अंदर एम ही आ जाते हैं एक दो दिन के लिए, उसके बाद वो वहां पर से जो है वो गायब हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो एक या दो दिन के लिए या कभी कभार जो पेस्ट कभी आपने देखा ही ना हो वो आ गया है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो इतने सारे खर्चे करने के लिए, लेबर लगाने के लिए, पेस्टिसाइड अप्लाई करने की जो है ना वो कोई इतनी बड़ी जो है ना वो हमें जरूरत नहीं होती। तो पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो नेचुरल फोर्सेस से भी डिक्रीज होती है, एनवायरनमेंट जिसके अंदर आ जाता है आपका, ठीक है ना, बारिशें आ जाती हैं, हीट आ जाती है, इससे भी उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने उसकी एक्टिविटी को भी मॉनिटर करना है कि भाई कितने हैं, क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाना इसने शुरू कर दिया है, क्या कर दिया है। तो प्रॉपर अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं तो इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि जो चीज खत्म होने जैसी हो, या जो चीज खुद ब खुद खत्म होने जैसी हो, या कोई चीज जो है वो आर्जी तौर पर दिखी है आपको,
तो उसके ऊपर जो है वो अपने रिसोर्सेज लगाना, या फिर जो ट्रीटमेंट्स आप जो है वो परफॉर्म करते हैं उनके हिसाब से जो है वो आपको जो है वो फजूल में जो है वो उसके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो काम करने की जो है वो नौबत नहीं आती। सो दिस इज द जो है ना वो पेस्ट मॉनिटरिंग द पेस्ट एक्टिविटी। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है कि भाई एक्शन थ्रेशोल्ड्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक्शन थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि भाई एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर आप कहते हैं कि भाई अब अगर मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया तो ये और ज्यादा नुकसान जो है वो मुझे पहुंचा देगा। बाद में ना वो कंट्रोल है। आप देखें अगर बढ़ जाती है, खत्म हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपने जो है वो इसके कंट्रोल मेजर्स की तरफ जाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्शन थ्रेशोल्ड्स क्या होने चाहिए, ठीक है। हमें किस पॉइंट पर आके कितनी पेस्ट जो है वो पॉपुलेशन या डेंसिटी के ऊपर आके हमने जो है वो इसके खिलाफ कोई कंट्रोल मेजर्स अपनाने, किस हद तक जो है वो हमने जो है वो इजी बैठ के इसको सिर्फ देखना है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन ये देखें इनके बीच में जो आपकी एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल होती है दो होती है पर्टिकुलरली। एक होती है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल जिसको हम कहते हैं, और दूसरी होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो इनके बीच में जो ग्राफ की जो लाइन है ना वो बहुत जो है ना वो माइनर सी होती है। आपको ये जब आप थ्रू आउट द फील्ड को मॉनिटर करते हैं तो वहां से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई अब ये कहाँ पर जाके जो है वो पहुंचा है। तो एक्शन थ्रेशोल्ड्स जो है वो हमें पता होने चाहिए कि भाई किस पॉइंट के ऊपर आके हमने जो है वो इसको कंट्रोल करने का जो है। अब एक्शन थ्रेशोल्ड जब आप सेट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो आपके पेस्ट कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो किस फॉर्म पे है। अगर ये विद इन पड़ेगी तो आपको फिर फ्रीक्वेंट स्प्रेज जो है वो करने जो है ना वो पड़ते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे हमने पहले में भी देखा है कि भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या दूसरे फैक्टर्स की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं, या उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें कमी आ जाती है। तो आपने भी अपने जो एक्शन प्लान है उनके अंदर जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल को जो है वो फोकस में रखना है कि हाँ भाई पेस्ट आ गया ठीक है भी सही, अपना काम भी कर रहा है फील्ड के अंदर, लेकिन अभी इसकी वो लिमिट नहीं आई कि मैं इसके ऊपर जो है वो लेबर या फिर अपना खर्चा लगाऊं। तो थ्रेशोल्ड्स को जो है वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता किसी भी इंसेक्ट की थ्रेशोल्ड लेवल का तो आप एक एक्सपर्ट को जो है वो हायर कर लें, उनसे आप राब्ता करके ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दो जो है वो चीजें जो है ना वो जो है ना वो देखने को मिलती हैं हमें थ्रेशोल्ड लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें। तो एक होती है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसको हम कहते हैं ईटीएल, और एक होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल जिसको हम कहते हैं ईआईएल, ठीक है। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब ये है कि भाई इसके ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है पेस्ट की, वहां पर जो है वो मैनेजमेंट करना जो है वो आपको जरूरी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज ईटीएल से कम है, ठीक है, ये बेसिकली पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई जैसे हमने पढ़ा था कि भाई 5 नेम्स और एडल्ट्स पर लीग। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पेस्ट के इतने जो है वो नंबर ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स किसी अपने फील्ड में मिलते हैं तो आपको जो है वो फिर का कोई भी चीज अगर ईटीएल से कम है तो उसको वहां पर छोड़ना चाहिए, ठीक है। जब तक वो ईटीएल लेवल तक नहीं पहुंचती आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो सिर्फ आप अपना जो है वो रिसोर्स या फिर पैसा जाया करते हैं। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो उस लेवल को कहा जाता है कि जिस लेवल पे आपकी पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि अब आप उसको कंट्रोल करना शुरू करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल में, ठीक है। तो देखें हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आमतौर पर हम ये कहते हैं कि भाई एक फाइनल स्टेज है कि अगर वहां तक आपका इंसेक्ट पहुंच जाता है तो फिर आपने उसको मुख्तलिफ तरीकों से
कंट्रोल करना जो है वो शुरू कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और उस लेवल पे अगर ये पहुंच गया तो फिर कंट्रोल मेजर्स भी अडॉप्ट करना भी जो है वो फजूल हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इससे अगर कम हो, इस लेवल से अगर आपकी पेस्ट की पॉपुलेशन किसी भी क्रॉप के अंदर कम है तो आप मजे से बैठ जाए, आप जो है वो इतना जो है ना वो सर पे ना उठाए। लेकिन अगर आपकी ईटीएल पे पहुंच जाती है वो, तो ईटीएल पे जब पहुंच गई, अब वहां पर लाजिम है कि आप इसको कंट्रोल करें, किसी भी तरीके से इसको प्रिवेंट करें। क्योंकि अगर आपने इसको इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया तो आगे आने वाली जो ईआई लेवल है या इकोनॉमिक इंजरी लेवल है, वहां तक पहुंचते पहुंचते ये आपका बहुत नुकसान कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द ईटीएल लेवल। जो हम थ्रेशोल्ड लेवल्स की बात कर रहे थे स्लाइड में, वो यही होती है कि आप ईटीएल तक वेट करें। ईटीएल आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे खेतों में इतने परसेंट जो है वो पेस्ट का अटैक हो जाए तो फिर मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें विद इन टाइम जो है वो ये हुआ है। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम थी, जब आपने इसको छोड़ा तो भाई ये पेस्ट डेंसिटी, अब ये इसकी ईटीएल है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगर आपने यहाँ पर किसी भी पेज की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से पहले पहले आपने क्या करना होता है, किसी भी पेस्ट को किसी भी तरीके से जो भी आप मेथड अडॉप्ट करना चाहें वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर ईटीएल लेवल पर आपने किसी भी क्रॉप को के पेस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो फिर वो क्या होता है कि आपका जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूज होता है, आपकी जो क्रॉप है उसको जो है वो कम से कम जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक लेवल जो है वो एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो देश की पॉपुलेशन है वो, तो वो भी जो है वो आपके नुकसान में जाएगा। ठीक है, यानी कि पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर जितना खर्चा आ जाता है उससे ज्यादा आपका वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देखें, आपने जो है ना वो 50,000 की दवाई लगा दी EIL पे। ठीक है, तो उसने नुकसान इतना कर दिया था आपका पहले ही, यहाँ इस लेवल तक पहुंचने से तक जो है वो इतना नुकसान कर चुकी थी कोई भी जो चीज, कि अगर उसको पेस्ट को अभी मार भी देंगे ना तो आपको यील्ड सिर्फ 10,000 या 12,000 मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक कोई भी पेस्ट जो है वो पहुंचना नहीं चाहिए, आपने उसको विद इन टाइम जो है वो कंट्रोल करना है। तो EIL पर जब पहुंच जाए तो फिर उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, अल्लाह के आसरे के भाई अब जो नसीब था वही होगा। क्योंकि यहाँ तक जब भी कोई पेस्ट पहुंचता है तो वो आपकी प्रोडक्ट का इतना नुकसान कर चुका होता है कि आप अगर उसको कंट्रोल करने के ऊपर जो पैसे लगाएंगे उतने भी आपको नहीं मिलेंगे। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंजरी लेवल आखिरी लेवल होता है, जितना नुकसान आपका उसने कर देना होता है, बेड़ा गर्क कर चुका होता है पूरे के पूरी जो है वो आपकी क्रॉप का। अगर आपने वहां पर आके इसको कंट्रोल किया तो वो फजूल है, क्योंकि इसको एडिशनल जो कंट्रोल करने के पैसे आप लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो भी जो है वो आपने जो है वो घर से ना देने पड़े। तो ये होती है जो है ना वो आपकी थ्रेशोल्ड लेवल एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल। उसके बाद है स्टेप नंबर 4। जब आपने थ्रेशोल्ड लेवल सिलेक्ट कर लिए, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ तक अगर पहुंचा तो जो है ना वो हमें फिर अडॉप्टिव जो है वो मेजर्स जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो वहां पर जब आ जाती है तो अब क्या हो गया कि आपने जो है वो इसको कंट्रोल करने के जो है वो प्लान्स जो है वो देखते हैं। तो याद रखें, पहली चीज जो है वो हमेशा किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये वो होती है कि भाई प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो है वो एक सबसे पहला ऑप्शन है जो कि कंसीडर किया जाता है। इस पैरामिड के अंदर आप देखें तो ये यहाँ से शुरू होता है, पहले आपने प्रिवेंशन करनी है, जितना आप अपनी क्रॉप को इंसेक्ट से बचा सकते हैं उतना बचाएं। उसके बाद अगर आपको वो पेस्ट जो है वो नजर आ जाता है, ETL लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर अब उसका कंट्रोल करना जो है वो आपने जो है वो शुरू कर देना होता है। तो कल्चरल में ये आ जाता है कि आप जो है वो मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें जो कि आपके फसलों के अंदर जो है वो
जो है वो क्रॉप की पॉपुलेशन को जो है अंडर कंट्रोल रखती है। तो अगर हम कल्चरल कंट्रोल टेक्निक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपकी क्रॉप रोटेशन। बार बार पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है, जो कि नेचुरली बगैर किसी खर्चे के आपके जो है वो एरिया ऑफ जो है वो क्रॉप के अंदर जो है वो पेस्ट की डेंसिटी या पेस्ट की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये लाइफ साइकिल्स जो हैं वो इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं जब इनका जो होस्ट है वो अगर उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो वहां पर क्या करेंगे? तो जैसे हम क्रॉपिंग करते हैं अल्लाह मियाँ की गाय की तरह, जहां से उसको पकड़ के ले जाओगे वो वहां ही जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है कि भाई कॉटन उतरेगी तो वीट लगाएंगे, वीट उतरेगी तो कॉटन लगाएंगे। इससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी जो क्रॉपिंग जो है या होस्ट जो आपके जो है वो पेस्ट हैं वो वहां पर जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो रहना पसंद कर लेते हैं, और उनसे उनका जो साइकिल है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। और फिर जो है वो उनको जो है वो कंट्रोल करना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी कल्चरल कंट्रोल टेक्निक आ जाती है वो है कि भाई आप पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज की जो है वो चॉइस करें। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फॉलो किया जाता है। आमतौर पर दुनिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वैरायटीज जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ पेस्ट के अगेंस्ट या मुख्तलिफ जो है वो पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो। ठीक है, तो वहां पर जो है वो आपको जो है वो ये मिल जाता है। जैसे बीटी कॉटन में जो है वो हम जो है वो यूज करते हैं, तो बीटी कॉटन के अंदर जो है वो बैक्टीरियल जो है वो जीन इंक्लूड की गई है, जो कि आपके कॉटन की जो वैरायटीज हैं उनको बॉल वॉर्म कॉम्प्लेक्स से जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज जितनी आप लगाएंगे उतना आपकी जो है वो क्रॉप के अंदर पेस्ट का जो अटैक है वो कम होगा। और जितना उसके अंदर जो है वो पेस्ट का अटैक कम होगा, उतनी जो है वो आपको फिर मैनेजमेंट करना या उस पेस्ट को जो है वो अंडर चेक रखना जो है वो आसान हो जाएगा। तीसरी जो चीज है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल हम लोग सारे लोग जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कॉटन। वो यही होता है कि आप अपनी टाइमिंग को जो है वो चेंज कर दें कि आपने किस जो है वो टाइम के ऊपर जो है वो क्रॉप लगानी है और किस टाइम को जो है वो हार्वेस्ट करनी है। अगर आप इन दोनों के बीच में भी जो है, क्योंकि देखें पेस्ट की जो ग्रोथ साइकिल होती है वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो टाइम में होती है। अगर उसको उस वक्त जो है वो वहां पर होस्ट अपना नहीं मिला तो वो क्या करेगा? वो भूखा मर के मर जाएगा। तो कुछ जो है वो पेस्ट ऐसे हैं जिनका जो अटैक है या जिनकी जो हम ये कहते हैं कि भाई अकरंस है वो एक स्पेसिफिक फेज ऑफ टाइम में आती है किसी भी क्रॉप के दौरान, तो हम उनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर कोई चीज जो है वो लेट में आती है, मिसाल के तौर पे हमारी जो कोई क्रॉप है जो हम हार्वेस्ट अक्टूबर में करते हैं और लगाते जो है वो मई के अंदर है, तो हम क्या करें उसको अप्रैल के अंदर अगर पॉसिबल हो तो लगा दें, ताकि हम अक्टूबर में जाए ही नहीं। तो जब हम अक्टूबर में नहीं जाएंगे और किसी भी जो है वो पेस्ट का अगर जो है वो लाइफ साइकिल अक्टूबर से शुरू होता है और उस वक्त उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं जो है वो वहां पर हो पाएगा। तो दिस इज द थर्ड थिंग which जो है वो हम कर सकते हैं। देन वी हैव अ पॉलीकल्चर एंड मिक्स क्रॉपिंग। हम एक जैसे क्रॉप जो है ना वो ना करें। इससे पॉलीकल्चर और मिक्स क्रॉपिंग से क्या हो जाता है कि कोशिश ये करनी है कि मिक्स क्रॉपिंग के अंदर जो है वो ऐसी फसलें ना लगाएं जो जिनकी जो होस्ट स्पीशीज है वो एक जैसी है। यानी कि ऐसी क्रॉप्स का इंतखाब ना किया जाए जिनके ऊपर एक जैसे पेस्ट जो है वो अटैक करते हो। जनरली इस चीज से जो है वो अवॉइड किया जाए। तो अगर आप जो है वो पॉलीकल्चर करते हैं तो इंसेक्ट भी फिर क्या होता है, डिट्रैक्ट हो जाता है कि मैं उस क्रॉप पे जाऊं या उस क्रॉप पे जाऊं, या इसको खाऊं या इसको खाऊं। तो मिक्स क्रॉपिंग और पॉलीक्रॉपिंग पॉलीकल्चर से भी जो है वो ये भी जो है वो हमें जो है वो फायदा जो है वो देखने को मिलता है। देन वी हैव सैनिटेशन। सैनिटेशन एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो पैरामीटर है।
पेस्ट कंट्रोल करने का, सैनिटेशन का मतलब ये होता है कि सफाई सुथराई का ख्याल हमें वो भी जो है वो अंडर कंट्रोल को जो है वो जिसके अंदर हमें दिखे कि पर इसके अंदर जो है ये स्पेसिफिक जो है वो आ गया है, कोई पेस्ट हमें नजर आ गया है या देखने को मिल रहा है, तो हम उसको वहां से निकाल के अपरूट करके, ऐसे ना हो कि बीच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इससे ये कि इसको वो और ज्यादा पसंद, जब पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है उस क्रॉप के अंदर वो रिलेटिवली कम होती है, ठीक है, और आपकी जो ट्रैप क्रॉप जो आपने लगाई है उसके ऊपर जो है वो ये जो है वो अपनी फीलिंग जो है जो है वो